आपने रक्षाबंधन मनाया कि अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे कि नहीं? जी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? बाप की प्रॉपर्टी पे लड़का का अधिकार होता है, ये ससुराल वाले ना दे रहे हैं। हाँ। जैसे मेरी सिस्टर है और ससुराल वाले उनको ना दे रहे हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। सर, प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए पर देता कोई है नहीं। बहनों को हिस्सा देंगे कि नहीं प्रॉपर्टी में? अरे जो मांगेगी तभी देंगे, ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़ो देगा। मुझे मत दो प्रॉपर्टी में, हिस्सा ही नहीं दे दो। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन भाइयों के मन में बहनों के लिए कितना प्रेम है ये भी दिखाएंगे। और बहनों के लिए जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उस पर भाई हो या बाप हो या परिवार को कोई भी मेंबर हो, उन अधिकारों को लेके कितने सचेत हैं। तो मैम, आप लोगों ने रक्षाबंधन मनाया? हाँ जी, मनाया। अच्छा, तो मतलब आसपास रहते हैं या कहीं से राखी बांधने के लिए आप आई हैं भाई को? नहीं, हम गुजरात से आए हैं। अच्छा, गुजरात से राखी बांधने के लिए आई हैं स्पेशली? नहीं, हम सब गुजरात से ही रहते अच्छा, हैं। गुजरात के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, तो भाई ने क्या गिफ्ट दिया? भाई ने मुझे पैसे दिए। अच्छा, तो क्या वो प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? हाँ जी, लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगी। क्यों? ये तो आपका अधिकार है। अधिकार है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई है। अच्छा, नहीं लेना। ये तो आपका मतलब ये तो राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए सबके पास। सबके पास होनी चाहिए। मेरे भाई मुझे यही बोला तुझे जो चाहिए वो ले, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो क्या आपने राखी बंधवाई है? क्या बहनों को संपत्ति में हक देंगे आप? हाँ, हम तो देने के लिए तैयार ही है। सिर्फ ये तो आप माइक पे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऑलरेडी हम देते ही है ना भाई को। क्या देते हैं? शादी की बात नहीं कर रही हूँ, शादी तो आप धूम रक्षाबंधन पे ही देते ही हमको तो। वो तो कह रही है कि पैसे दिए सिर्फ। यहाँ पैसे ही देते हैं ना, हम प्रॉपर्टी मांगे तो दे ही संपत्ति देते में अधिकार, जिसमें आपका जो आपके नाम से प्रॉपर्टी है उसमें बहनों को हिस्सा चाहिए। नहीं, मांगे तो हम दे ही देते हैं, क्यों नहीं देंगे। बताइए कैसे देते हैं? शादी में जो दहेज देते हैं आप उसको कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रक्षाबंधन में ही, रक्षाबंधन में जो मांगेगी वो देंगे ना। जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है उसमें बहन का आपकी कितनी बहन है? मेरी एक ही बहन है। तो फिर तो बहन को बराबर हिस्सा देना चाहिए। वो बराबर ही होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है आप? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना ज़रूरी है बहन? जरूरी है ना, 100%। चलिए, ये तो मतलब मैंने बहुत रेयर ही पुरुष देखे हैं जो महिलाओं को और अपनी बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात करते, वरना प्रॉपर्टी के लिए तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। आप क्या सोचती हैं रक्षाबंधन पे, क्या महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना जो चाहिए? लड़के की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उसके हक का तो देना ही चाहिए और मिलना ही चाहिए उसको, उसकी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा मिलता है वो। आज मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी ये सब समझती हूँ कि नहीं, उसके जो भी हक है हम उसको देना ही चाहिए। इतना तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी की बात तो सेकेंडरी है। पहला तो मैं आपसे यही बात करूँ कि एज अ फादर, एज अ ब्रदर, कि क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए कि हाँ, नहीं? मिलना ही चाहिए ना, क्यों नहीं। आज मैं भी किसी की लड़की हूँ तो वो भी किसी की लड़की ही है ना, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं। आप अपने, ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ, तो आप एज अ हस्बैंड इनको बोलेंगी कि आप सिस्टर इन लॉ को प्रॉपर्टी दीजिए? क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं। उसके जितना हिस्सा है उसको तो उसका मिलना ही चाहिए ना। आज मैं भी किसी की लड़की हूँ तो आज वो भी किसी की लड़की ही है ना। वैसे क्या मैसेज देंगी लड़कियों को रक्षाबंधन पे? क्योंकि सिर्फ राखी बांधने का सवाल नहीं है, बात है अधिकारों का, राइट्स का, और फंडामेंटल्स जो राइट्स हैं एज अ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उस पर महिलाओं को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, लेकिन कर्जा लेके शादी ज़रूर की जाती है। इसमें तो मैडम क्या है कि सब भाई एक जैसे भी नहीं होते। अमुक के घर में ऐसा होता है कि नहीं भाई, उसको जितना दिया जाए उतने में ही वो खुश रहे, और ऐसी फैमिली होती है कि नहीं, वो कहती है कि नहीं भाई, वो तो फिर पर्सन के ऊपर है ना, जो व्यक्ति समझ सकता है वो देंगे, और जिसके ऐसे विचार भी नहीं आते वो नहीं करेंगे। वो तो फिर वो पर्सन के ऊपर ही है ना, उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, ये एक फैमिली से हमने बात की, आगे भी लोगों की प्रतिक्रिया देंगे कि किस तरीके से रक्षाबंधन पे भाइयों का क्या कहना है और बहनें जो हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगी कि नहीं लेंगी। तो क्या सर, आपने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया? मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, जो तमाम बहनें पूछना चाह रही हैं अपने भाइयों से कि क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे आप कि नहीं? क्योंकि राखी जो आपने कलाई पे बंधवाई है, सिर्फ राखी का सवाल नहीं, बात है प्रॉपर्टी का।
मैम देखो, बहन भाई का रिश्ता एक अच्छा पवित्र रिश्ता होता है। मैम मैं चाहता हूँ कि बहन भाई में क्या होना चाहिए कि वो भी, मेरी मम्मी एक ही फैमिली से, हम एक ही बहन भाई हैं, तो मैम प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि अगर आप बहन को अगर विदा कर रहे हैं तो उसको उसकी प्रॉपर्टी, उसको एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए उसको हिस्सा देना चाहिए। तो ये क्यों लगता है कि सिक्योरिटी के तौर पे देना चाहिए? मैम एक्चुअली क्योंकि दहेज देकर विदा कीजिए, इतना क्या करना है? मैम दहेज किस लिए देना है? ये बात, हम तो दहेज के वैसे ही पहले ही खिलाफ हैं, लेकिन दहेज का क्या होता है मैम, आप गिफ्ट के तौर पे आप अपनी सिस्टर को दे रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में हिस्सा है कि उसकी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी है, अगर उसको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, तो उसको उसके बुरे टाइम। ये आप कैमरा देखकर बोल रहे हैं क्या वाकई में आप सचमुच अपनी जो लीगल प्रॉपर्टी है उसमें बहन को हिस्सा देंगे? मैम लीगल प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे मैम, डेफिनेटली देना चाहिए, हर इंसान को देना चाहिए। चलिए, लेकिन बहुत रेयर पुरुष होते हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि महिलाओं को भी उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। मैम एक्चुअली सबके बारे में तो हमें कुछ बोल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, पति ही उसकी सारी संपत्ति होती है, पति के यहाँ पर उसे उसका घर मिलेगा। नहीं एक्चुअली मैम सबका मेरे को नहीं पता, हम अपनी बता सकते हैं, आप किसी को जज नहीं कर पाएंगे ना, कौन क्या करता है, कौन क्या लाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस देश में एक कानून होना चाहिए कि हाफ हाफ होना चाहिए। तो और भी लोगों से बात करें क्या सर, प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए पर देता कोई है नहीं। क्यों नहीं देते? अब वैसे तो कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन ये तो संविधान में अधिकार है महिलाओं का बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार। अधिकार तो है, लेकिन देता कौन है? माँ बाप तो दे देंगे, लेकिन भाई कोई दे देगा? अब नहीं, भाई की संपत्ति में नहीं कह रही, बाप की संपत्ति में। अगर भाई ने अपना कमाया, वो अपना हिस्सा अपने पास रखे, बाप की संपत्ति में बेटियों का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अधिकार तो है सर, देना चाहिए कि नहीं? आप देंगे अपनी बहन को कोई हिस्सा कि नहीं देंगे? हाँ देना चाहिए। आजकल की डेट में ये होता है, मैं आपको बताऊं, आजकल की डेट में जो है ये मायने रखता है कि हाँ भाई, जो ज़मीन है, जिस जगह पर रह रहे हो आप, वो किसके नाम है, ठीक है? अगर बाप के नाम होती है तो अगर बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं तो नहीं ले पाती हैं, समझना आप मेरी बात को। और अगर वही जगह माँ के नाम होती है तो अपने देश का ये उसूल है, आजकल चल रहा है, जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो उसमें क्या करते हैं, बेटी ऊपर हो जाती है, बेटों के थोड़े से ना हाथ कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर बाप के नाम वैसे 80% तो बाप के मेरा नाम सवाल होता सिर्फ है। इतना सा है कि आप अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे कि नहीं? सिर्फ राखी बंधवाने से काम थोड़ी ना चलेगा सर। बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन एक ये अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अभी देखो मैं तो दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दे सकता हूँ, और किसी का सामने वाले का मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कोई नहीं देगा? हाँ मैं दे सकता हूँ, और मेरी तो एक बहन है, हम 6 भाइयों में एक बहन है, तो डेफिनेटली हम तो देंगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता ना, आपको भी पता है। तो और भी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं रक्षाबंधन को लेके, और जो पुरुष हैं उनकी क्या मानसिकता है। अभी हमने बातचीत की, उसमें दिखाया कि वो कह रहे हैं कि हम तो बहन को प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन बड़ा दिल है हमारा। तो बड़ा दिल विल की बात नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को ये अधिकार दिया। तो क्या सर, आज रक्षाबंधन है, मेरा सवाल आपसे एक ही सवाल है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में बहन को हिस्सा देंगे कि नहीं? अपनी प्रॉपर्टी का मतलब जो बाप की संपत्ति है उसमें भाई का भी उतना ही अधिकार है जितना बहनों का। तो क्या अपनी बहन को आप संपत्ति देंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल देंगे, कोई इशू नहीं हमें। आज रक्षाबंधन है, भावुक होके तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं भावुक होकर नहीं बोल रहा है, मेरा भी मानना है कि लड़कियों को बराबर का हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए इसका तो कोई नहीं है, लेकिन तो ऐसा लगता है कि उनको ये होना चाहिए हक। मैं पति की संपत्ति की बात नहीं कर रही, जो आपके पिता की संपत्ति हो, वो आपकी बहन की। मैं अपने फादर की ही बात कर रहा हूँ। जो जिसमें हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए, जैसे भाई का हिस्सा होता है वैसे बहन का भी हिस्सा होना चाहिए। तो आप सहमत है कि मिलना चाहिए? तो क्या मैम, आपने रक्षाबंधन मनाया, राखी बांधी आपने? हाँ बनाई। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपका भाई प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देंगे? आपके जो पिता हैं या भाई हैं प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देंगे, या सिर्फ
एक राखी से आपको बहका दिया, राखी दिए, पैसे दिए, आप पैसे से खुश हैं? खुश हैं। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो तो आपका अधिकार है। कोई नहीं, वो तो पापा का है, पापा का हिस्सा तो भाई का ही हुआ। नहीं, बाप की संपत्ति में बेटी का भी उतना अधिकार होता है जितना बेटे का होता है। नहीं, हमें जितना हम उतने में खुश हैं अपने में। मतलब आप क्या चाहती हैं कि अधिकार नहीं मिलना चाहिए बच्चियों को? क्यों मिलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कि मिलना चाहिए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप अपनी बेटी को नहीं देंगी उसमें हिस्सा? नहीं देंगे। तो फिर आप क्यों नहीं मांग रही हैं अपना हिस्सा? मुझे मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे जितना है। अच्छा ये बताइए, मेरा सवाल है कि मिलना चाहिए सही तरीके से कि नहीं देना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों, अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? बाप का हक है, बाप प्रॉपर्टी है उसमें, तो बाप का तो उसी हिसाब से तो बेटी का भी तो उसी में हक है, तो मिलना चाहिए इसलिए। लेकिन बेटी तो पराया धन होती है, वो तो ससुराल में इतना सारा उन्हें ऑलरेडी मिलता है। अब इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है। तो अभी लोग उतने जागरूक नहीं हैं, महिलाओं से अगर पूछ रहे हैं तो महिलाएं सेक्रीफाइस करना चाह रही हैं भाइयों के लिए, पिता के लिए, क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं बताए गए। आप लोग बताइए, बहनों को हिस्सा देंगे कि नहीं प्रॉपर्टी में? अरे जो मांगेगी तभी तो देंगे। क्यों, आपका ये आपकी तो ड्यूटी बनती है कि आपको देना चाहिए। ऐसे कोई जबरदस्ती थोड़ो देगा। अरे ये तो उनका अरे आप एक कोई फल खा रहे हैं तो आधा आप रखिए अपनी, आधा अपनी बहन को दीजिए। वो मांगे या ना मांगे, वो अपना हिस्सा खाए ना खाए। फल है, हाँ। बाकी वो प्रॉपर्टी है। हाँ। वो मांगेगी तभी मिलेगा। फल तो वैसे कोई भी हो, बच्चे भी बगल अगर पाक बैठते हैं तो उनको भी दे देता है आदमी लोग। अच्छा, खुशी से देंगे कि बहन से नाता तोड़ लेंगे प्रॉपर्टी देके? नहीं, अगर वो मांगेगी तो खुशी से देंगे कि नाता तोड़ के थोड़ो। उसके बाद भी रक्षाबंधन मनाएंगे खुशी खुशी? क्यों नहीं मनाएंगे? आप क्या सोचते हैं सर, मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में हिस्सा कि नहीं? आप देंगे अपनी बहन को हिस्सा कि नहीं? इसमें क्या कहना, अगर उसका हक है तो फिर उसे तो चाहिए ही चाहिए, उसमें हम क्या कह सकते हैं, उसे तो देना ही पड़ेगा, ऐसी कोई लेकिन बात नहीं। जैसा उनसे बात की, उनको नहीं पता कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा है, ये तो आप लोगों को देना पड़ेगा कि ये आपके लिए है। मेरी फैमिली अलग है तो मैं अपनी फैमिली को दूंगा ना, मेरी बहन है तो मैं उसको तो सीधी सी बात है, आधा का मैं तो पूरा ही देना चाहता हूँ। अगर वो अपने पे तैयार हो कि हाँ चाहिए मुझे, तो हम तो पूरा ही दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। एक बहन है हमारी, सीधी सी बात है, हम 3 भाइयों में एक बहन है, तो हम तो पूरा ही दे देंगे। हमें तो कोई ज़मीन जायदाद से तो मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, एक बहन है, खुश रहे। सीधी सी बात है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम तो आज आप ये बात भावुक होके बोल रहे हैं कि सचमुच? आप बताइए कि आप आगे के लिए अपने हिस्सा, जो फादर का हिस्सा है जिसमें आपका भी उतना बराबर का हिस्सा है और बेटी का भी है, बहन का भी है, तो बहन को क्या उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? बहन ऐसी चीज़ होती है ना कि जैसे घर में एक खिलौना हो गया, ठीक, तो उसको सब प्यार करते हैं, ठीक, बात को समझिए। अच्छा, बहन खिलौना होती है? अरे मतलब ये कि कौन बताता है आपको? बस आप देखिए, अनोखी तरीके से बात कर रही हैं। हाँ। हाँ ठीक, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको आपको। हाँ बताइए। जो उसको सब प्यार करते, एक नहीं, छोटा से लेकर बड़े तक सब प्यार करते, मम्मी पापा भाई बहन। भाई जितने भी भाई होते हैं ना, वो अपनी बहनों से ये नहीं कहते कि अरे उनके लिए ये दिलवा दिया, हमारे लिए ये दिलवा दिया। उनको हर एक चीज़ दिलवाते, जो अपने लिए लेते हैं उनके लिए भी दिलवाते। ये नहीं है कि उनको हम चाहते कि हम ज़्यादा ले लिए तो उसको कम दे। बात चीज़ दिलवाने की नहीं है, बात है प्रॉपर्टी की। आप बड़ी मुद्दे पे बात कीजिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे? आप बोल रहे हैं कि बहनों को प्यार किया जाता है, खिलौना समझा जाता है, वो भी इंसान है आपकी तरह। सुनिए, सीधी सी बात है, हमारी एक बहन है, अगर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए तो पूरी प्रॉपर्टी ले। हमें प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, हम तो कमा भी लेंगे, कमा के कल को बना लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे चाहिए तो ले ले। हमें तो हम आज भी कहते हैं कि ले लो। अभी क्या आपको क्या लगता है कि बहन को हिस्सा देना चाहिए? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। देना तो चाहिए ही चाहिए, मांगेगा तो देना ही चाहिए ना। अच्छा, मांगने पर ही देंगे? और मांगने पर ही देंगे? मांगेगी नहीं मांगेगी तो देना तो चाहिए ही चाहिए उसको। जो बहन है आपकी? 3 बहन है, 3 भाई है। तीनों की पढ़ाई करा रहे हैं आप? तीनों के इंटरव्यू पास सब है। पढ़ाई तो पूरी है। क्या सोचते हैं, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना? पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ के क्या करना, वही चूल्हा चौका, आपका पैसा और बर्बाद। पुराने वाले सोच, मतलब जैसे पुराने बंदे थे वो सोचते थे क्या करेंगे पढ़ के, आगे चल के तो उनकी शादी वादी करवाई देनी है, वो तो चूल्हा चौके करेंगे ही करेंगे, तो इससे बढ़िया पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो हम मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी बहन भी पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। आज के डेट में हम भी घूम रहे इधर उधर, तो फिर भी हमारा मतलब कि हम देख के सोचते हैं कि हाँ चलो
आगे को चल के मतलब कि बढ़ रहा है, जनरेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम भी पढ़ा ही रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। मेरी एक बहन है BA कर रखी है, अभी एक ने 12th किया है, तो मतलब ये नहीं सोचते कि हम अपने से कम रखें, अपने से ऊपर रखने को चाहते हैं। मैं 12th करके अभी बैठा ही हूँ। चलिए, लोग सोच रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपने रक्षाबंधन मनाया कि अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे कि नहीं? जरूर देंगे जी, क्यों ना देंगे। इनके तीन बहनें, दो बहनें, तीनों को दिया है? हाँ नहीं, 2 बहनें, दोनों को देंगे प्रॉपर। देंगे मतलब जब वो मांगेंगी या आप पेपर करता धरता है? मैं कह दूंगा कि फादर की संपत्ति है ना इनकी। मैं कह दूंगा कि मुझे मत दो प्रॉपर्टी में, हिस्सा ही नहीं दे दो। बाबू को के तो नहीं बोल रहा आज रक्षाबंधन है? किनको? बाबू को के सेंटी हो रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरी आंखें ऐसी है। मेरा एक सवाल है आपसे, सिर्फ सिंपल सा सवाल, कि बाप की प्रॉपर्टी में जितना बेटे का अधिकार होता है उतना बेटियों का भी होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि रक्षाबंधन पे सिर्फ राखी ना बांधी जाए, उनके अधिकार उनको दिए जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अब तो वैसे ही मॉडर्न ज़माना चल रहा है, तो अब के हिसाब से तो क्या कहते हैं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और हमारी तो महिलाएं लड़ जाए हमसे। हाँ, तो आप समर्थन में कि महिलाओं को उनका हिस्सा मिलना? बिल्कुल समर्थन में। तो क्या सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ही, आप छुप रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, माइक देख के एकदम आपके हाथ में मैंने राखी देखी। ये बताइए, बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना ही चाहिए। तो आप अपनी बहनों को देंगे हिस्सा प्रॉपर्टी में? क्यों नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा मतलब ये तो अधिकार है उनका, संवैधानिक अधिकार। वो ना लें उसकी वो तो अलग बात। हाँ, वो ना लें। क्या कह रहे हैं आप? जैसे बहन ना ले वो तो अलग बात है, लेकिन जो अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए। अरे आपको जबरदस्ती देना है, उनका अधिकार तो उनको देना है, उनको नहीं पता, वो तो चाह रही है कि मेरा भाई रख ले। फिर अगर प्रॉपर्टी मांगेंगी फिर आप उनका आना जाना बंद कर दोगे ना घर पे? ऐसा थोड़ी ना है कि आना जाना बहन को कोई बंद कर दे, आप तो ये गलत बोल रही हैं। अच्छा, वो प्रॉपर्टी लेंगी तो आप खुशी खुशी उनको बुलाएंगे अपने घर? क्यों, जाहिर सी बात है, उनका जो बाप का जो अधिकार है वो तो उनको देना ही पड़ेगा। जो हमारे पिताजी हैं वो तो उनको भी देंगे, हमको भी देंगे। आप क्या सोचते हैं सर, लड़कियों को मिलना चाहिए या सिर्फ रक्षाबंधन मना के बहनों को खुश कर दिया जा रहा है? अरे ऐसा नहीं है, मिलना चाहिए उनको भी, वो भी हमारी हैं, सब आते रहेगा, मिलेगा तो भी तो हमसे भी आगे मिलेंगे वो लोग। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, कपड़ा, गहना, साज सजावट वाली चीज़ों की नहीं, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद की है, जब मर्जी तब आ सकते हैं। हमारी है, वो सब तो एक ही है, उनकी मर्जी, आना है आए, नहीं आना नहीं आए, उनकी मर्जी है। अब मान लीजिए शादी भी हो जाता है, चली जाती है, तो हम बुलाते हैं तो आती हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी रहती है तभी तो आती हैं। नहीं, ये तो उनको एक डर है कि बाप भाई नहीं बुलाएंगे तो समाज क्या कहेगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे ससुराल वाले, उनको क्या मतलब है, अपना भाई के भाई बहन से नहीं मिलने जाते हैं मिलने के लिए, उनकी भी मर्जी है, मिलने के लिए आ जाएंगे। तो क्या सर, आप क्या सोचते हैं, बताइए। आप प्रॉपर्टी में, आपके जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें आपका उतना हिस्सा है जितना बहनों का है, तो आप उनको अपने हिस्से का देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि या सिर्फ कैमरे पे बोल रहे हैं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए, रियल में मिलना चाहिए, ये तो उनका अधिकार है, लोग देते नहीं हैं। नहीं, ज़्यादातर पुरुष कह रहे हैं कि बहनें जब मांगेंगी सामने से तो हम दे देंगे, ये तो आपको खुशी खुशी देना चाहिए, ये आपका अधिकार है, प्रॉपर्टी में लीजिए। अब उनका क्या है, वो अपने ससुराल में जाती हैं तो उनको ऑलरेडी उतना मिल जाता है, इसलिए वो अपने। नहीं, ससुराल में जो है वो तो फिर उनकी ननद का हुआ ना, वो अपनी बहनों को देंगे। बाप की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हस्बैंड का भी तो अपना होता है ना वहाँ पे, तो इसलिए छोड़ भी देती हैं, और जो लड़कियाँ मांगती हैं उनको दिया भी जाता है। तो आप समर्थन में कि विरोध में? नहीं, बिल्कुल समर्थन में, मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर? जी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? बाप की प्रॉपर्टी पे लड़का का अधिकार होता है, यदि लड़का नहीं है तो लड़कियां ले सकती हैं। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, अब आप बोलिए, अब बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब ऑलरेडी लड़का है ना, और लड़का बाकायदा उसने संबंध कर दिया, एक बेटा एक बेटी है, एक बेटे एक बेटी है, बेटी की शादी कर दी, बेटी के पास बेटी के जो हस्बैंड हैं उसको अपन ने दे दी पूरा, और उसके पास जो भी मतलब आप उसे 4-5 लाख रुपए का सिर्फ बेड और ड्रेसिंग टेबल दे के बहका रहे हो, और आप उसे जमीन में जायदाद नहीं दोगे, करोड़ों रुपए की संपत्ति आप अपने पास रखोगे। ठीक है, उस हिसाब से करोड़ों की नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली मैं MP ग्वालियर से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ही चलता है। लेकिन अगर फादर के पास ये लड़का नहीं है तो वो लड़की का हकदार है, लड़के के बच्चे हैं। आपके पास, फादर के पास अगर प्रॉपर्टी है, आप अपना हिस्सा लेंगे ना, अपनी बहन का हिस्सा क्यों ले रहे हैं आप? तो जो कंचन चला आ रहा है वो इसी के आधार पर तो चलेंगे। यदि बहन की हिस्से, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, यदि देंगे तो उसमें सनफ खत्म होता है ना, सीधा सीधा,
तो बाईपास ये लग तो जाता है। संवैधानिक अधिकार है कि महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो लड़की लड़का कोई अलग नहीं होता है। अलग नहीं होता है, ये अच्छी बात है, नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे हैं पुरखों के हिसाब से, उसको भी तो हम फॉलो करेंगे। अच्छा, पुरखों की बात ज़्यादा मानना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और आपकी बहन के ससुराल वालों ने से छोड़ दिया, अगर वो नहीं कमा रही हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी? उनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? बाकायदा केस करेंगे उनके ऊपर, अगर वो ना दे रहे हैं तो ससुराल वाले ना दे रहे हैं। हाँ। जैसे मेरी सिस्टर है, वो ससुराल वाले उनको ना दे रहे हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। मतलब ससुराल वालों पे आप केस करवाएंगे? आपकी बहन आप पर भी तो केस कर सकती है कि आप उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो दे सकते हैं, अगर केस करेंगे तो लीगल तरीके से देना ही ये तो पड़ेगा। आप डर की वजह से दे रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आज भी पुरुषों की मानसिकता इस तरीके की है कि बहनें घर आए जाएं, राखी बंधवाएं, मिठाइयाँ खाएं, रसगुल्ले लेकर आएं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की, जायदाद की बात ना करें। ये टाइम पे हम लोग देते हैं। जैसे कि बहन है, बहन की शादी एक तो की, उसके बाद जो लड़का होता है पक्ष वगैरह जाता है, उसमें भी देते हैं, सहयोग करते हैं, टाइम पे देते हैं रूल्स रेगुलेशन के अनुसार। ऐसा थोड़ा नहीं प्रॉपर्टी का आदत है, ये कहीं नहीं है। लेकिन ये तो अधिकार है ना, ये तो संवैधानिक अधिकार है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, वैसा ही बेटियों का भी है। तो फिर पूरा मतलब लीगल तरीका पूरा होना चाहिए। हर बेटी तो लीगल तरीका है ना, संविधान में है। संविधान की है, लेकिन प्रत्येक लोग कहाँ कर रहे हैं ऐसा? या तो मतलब सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं, यही नियम जैसे 100% हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% ऐसा थोड़ा, तो 100% में कम से कम इस आपकी पद्धति को लोग 20% फॉलो करेंगे। कर रहे हैं 10%, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 10% लोग फॉलो कर रहे हैं जी, ऐसा 90% लोग आज भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि आप सरकार का फोर्स हो जाएगी 100%। तो देखिए ये संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोग जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है, इसलिए लोग इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। क्या सोचते हैं सर कि क्या बाप की संपत्ति में बेटियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? देखिए आज के टाइम पे वो समय रहा नहीं जो पहले के बुजुर्ग होते थे। उनका जो एक परिधान था कि बेटियों का विवाह कर दिया, अब उनका हमसे हमारा जो द्वार है अब उनका वो रहा नहीं। उनका द्वार उनका हो गया, अब हमारे द्वार से उसका कोई लेना देना नहीं। आज का परिधान बदला है और बेटियों की भागीदारी 50% है हर एक सेक्टर में, चाहे राजनीतिक सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो। लेकिन ज़्यादातर पुरुषों से हमने बात की, उनका कहना है कि सामने से अगर वो आके मांगेंगी तो हम दे देंगे। ये तो अधिकार है, ये तो आपको शादी के टाइम, आप शादी के टाइम दहेज देते हैं, आप शादी के टाइम उनको अच्छा गहना ला के देते हैं, साड़ियाँ ला के देते हैं, आप उनको तभी ज़मीन के पेपर उनको हिस्से का दे दीजिए। देखिए मानसिकता, देखिए ऐसा नहीं जैसा आप कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि शादी के टाइम पे ज़मीन का पेपर दे दे। तो एक तरह से ये भी देखिए कि ससुराल वालों के जो जहाँ हमारी बहनें बेटियाँ जा रही है जिस घर में, उनका मुंह और बड़ा का बड़ा खुलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं हम अपराध को एक जो कहते हैं ना कि अपराध को बुलावा दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि बहनों को देना नहीं चाहिए, बेटियों को देना नहीं चाहिए। जो उनके हक और हिस्से का है उनको दो, उनको दो, उनका आशीर्वाद, उनको जो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल हम देखते हैं, आप गाँव समाज की बात करें, गांव समाज में अभी भी तिलक बहुत हाई लेवल में चलता है। कहीं पे 10 लाख 12 लाख बेटियों को दिया जाता है। इसके बाद भी ससुराल वालों से डिमांड किया जाता है, भैया इतना दो, नहीं तो अपने घर जाओ। वो तो तब दिया जाता है ना जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी हों। देखिए ऐसा नहीं है, कम पढ़ी लिखी नहीं है। तो एक बात बताइए, कम पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या मानसिकता उसके पास माइंड नहीं है क्या? मानसिकता से कम लोगों की मानसिकता है ना कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है तो दहेज तो ज़्यादा लेके आए ना। आप खुद एक लड़की हैं और मान लीजिए लड़कियां कम पढ़ी लिखी है तो उसके घर को मेंटेन नहीं करते क्या? उसके परिवार को, उनके परिवार को चलाती नहीं क्या? उनके परिवार को क्या चाहिए, 2 टाइम का खाना नहीं देती क्या? ये तो उनकी मेंटेलिटी नहीं है, हमारी अपनी सोच की कमी है। वो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे तिलक दे दो और उनके साथ जो भी करे अत्याचार। कैसे बदलाव आएगा? आप तो पुरुष हैं, घर से बाहर भी निकल रहे हैं, दुनियादारी देख रहे हैं, जबकि लड़कियां अभी तो पढ़ना शुरू ही कर रही हैं। कुछ जगहों पे तो अभी भी स्कूल जैसी दरवाजे नहीं देखे हैं लड़कियों ने कि स्कूल में शिक्षा भी लेना है। मतलब बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बहनों को, बेटियों को आगे लाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, उनको खुद से स्थिर करना होगा, खड़ा करना होगा, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। जिस दहेज की आप, जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रही है ना, वो खुद वो इस प्रॉपर्टी को छोड़े। क्योंकि हम ऐसी स्थिति क्यों नहीं पैदा करते? हम ये स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं कि बेटियों को, बहनों को हम अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दें?
ये कोई मतलब नहीं होता कि बहनों को बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। हम उनको ये क्यों नहीं करते कि वो खुद एक स्टेबल हो जाए और उनको हमसे ये प्रॉपर्टी की लेनी ना पड़े, वो उल्टा भाइयों को दे। आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो देखिए, मोटा मोटी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। कि क्या आज रक्षाबंधन के अवसर पे भाइयाँ जितने खुश हैं, हाथ पे कलाइयों पर राखी बंधवाकर, क्या बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देकर उतने ही खुश रहेंगे? बिल्कुल होना ही चाहिए। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार मेरी बहन का भी होना चाहिए। मतलब लेकिन कौन बताएगा उनको कि उनका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है? देखिए, पहले के ज़माने से जो चलते आ रहा है, भाइयों के लिए बाप का प्रॉपर्टी में भाइयों के लिए सीधा हिस्सेदार माना जाता है। लेकिन अब बहन लोग जागरूक हो रही है और मतलब इनडायरेक्टली भी उसको मदद किया जाता है कि हाँ बहन को दिक्कत होगा तो हम लोग हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो उस समय भाई हो या कोई और भी हो थोड़ा सा झिझक जाता है। लेकिन होना चाहिए, इसके लिए उनको भी जागरूक होना होगा और उनको भी ये बताना होगा कि मतलब सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से उनको बताना होगा कि हाँ आपका भी उतना ही हिस्सा बनता है। तो कैसे पता चलेगा उन्हें, क्योंकि वो तो अभी पुरुषों की अपेक्षा वो स्कूल कम जा रही हैं, पढ़ाई लिखाई कम हो रही है अभी महिलाओं की, तो कौन बताएगा उन्हें? अब इसके लिए तो खुद हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं कि अपने बहन को बताएं कि हाँ बहन जितना हिस्सा हमारे। आपको क्यों लगता है कि बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना ज़रूरी है? उनका तो ससुराल में भी मिलता है। ससुराल में तो उनका नहीं होता, उनके पति का होता है ना। जितना भी होता है तो उनके पति का होता है। जैसे हम भी किसी की बेटी को शादी करके लाते हैं, किसी की बहन को लाते हैं, तो जो अधिकार मेरे पापा के प्रॉपर्टी पे या जो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पे मेरे गुजर जाने के बाद उनका अधिकार जैसे होता है, तो वही अधिकार उनको भी होना चाहिए अपने भाई की तरफ से, अपने पापा की तरफ से। तो आप समर्थन में हैं? जी बिल्कुल। आज आप भावुक होके तो ये बात नहीं कर रहे क्योंकि रक्षाबंधन? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी अधिकार मिले। अरे पूरा ना मिले, आधा ही मिले या जो भी मिले उनको भी मिलना चाहिए, यानी उनका भी अधिकार होना चाहिए। लड़का लड़की में भेद नहीं होना चाहिए किसी भी बंटवारे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लोगों में जागरूकता बढ़ी कैसे, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी महिलाओं को आज, क्योंकि रक्षाबंधन है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सशक्त होने की महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि जितने भी महिलाएं हैं वो खुद भी जागरूक हो जाए और मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी हो वो अपने भाई से, अपने पापा से इस प्रॉपर्टी के लिए बात कर सकती है कि हाँ पापा कभी मतलब कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग साथ देना, क्योंकि हैं तो हम इसी घर के, बेटी हो गए तो क्या हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी देके अपनी बहन को उतने ही मान सम्मान से घर बुलाएंगे जितना कि अब रक्षाबंधन के अवसर पर आप बुलाते हैं? जी बिल्कुल ही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारी बहन को कोई ज़रूरत पड़ता है। कई बार होता है ना, बहनें अगर प्रॉपर्टी की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, तो उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, अभी तक तो हम लोग जहाँ से हैं वहाँ से तो वैसा कुछ आया नहीं है मैसेज कि हाँ बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है या ऐसा करी कि नहीं पापा नहीं भैया हमारा भी इस घर पर अधिकार है। वो जैसे पहले थी वैसे आज भी आती है, नॉर्मल रहती है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग खुशी से रहते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना किसी तरह का कोई ज़रूरत भी पड़ जाता है तो हम लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हमने लोगों से बातचीत की, आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि लोग किस तरीके से सोचते हैं महिलाओं के अधिकारों को लेके। तो ये हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूँगी डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल से। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी, राइट टू एक्ट प्रॉपर्टी जो है हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं का ये अधिकार है कि बाप की संपत्ति में बेटियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बेटे का। बस महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है, क्योंकि रक्षाबंधन तीज त्यौहार के ज़रिए से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपकी इस स्टोरी पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं निधि, दिल्ली।